हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पिक्चर तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि फिक्सचर होता क्या है। असल में फिक्सचर एक निश्चित कार्यक्रम है जहां प्रतिभागी टीमों या खिलाड़ियों के लिए दिन, तिथि और समय का उल्लेख किया जाता है। यह पहले से तय किया जाता है कि टूर्नामेंट किस आधार पर खेला जाएगा, जैसे नॉकआउट आधार पर, लीग आधार पर या कॉम्बिनेशन, और इसी के अनुसार कार्यक्रम तय होते हैं। इसे को ही टूर्नामेंट का फिक्सचर कहा जाता है। इसको इंग्लिश में देखेंगे, फिक्सचर इज ए फिक्स्ड शेड्यूल वेयर डे, डेट एंड टाइम आर मेंशन्ड फॉर द पार्टिसिपेटिंग टीम्स और प्लेयर्स। हम नॉकआउट और लीग दोनों ही मेथड के लिए फिक्सचर बना सकते हैं। नॉकआउट मेथड के लिए हमें बाई और सीडिंग को जानना होगा और लीग फिक्सचर बनाने के लिए साइक्लिक और स्टेयरकेस मेथड को भी जानना होगा। तो आज हम देखते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए फिक्सचर बनाना। नॉकआउट टूर्नामेंट के फिक्सचर बनाने के लिए कुछ आवश्यक बिंदु हैं जिन्हें हमें जानना होगा। नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए फिक्सचर तैयार करना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण भाग है। फिक्सचर तैयार करते हुए निम्नलिखित बिंदुओं को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। पहला, टूर्नामेंट में भाग ले रही टीमों की कुल संख्या। दूसरा, बाइज की कुल संख्या। तीसरा, प्रत्येक अर्ध में या क्वार्टर में टीमों की संख्या। फोर्थ, प्रत्येक अर्ध या क्वार्टर में दी जाने वाली बाइज की संख्या। फिफ्थ, राउंड्स की कुल संख्या। एंड लास्ट एंड सिक्स, मैचों की कुल संख्या। तो अब देखते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट में फिक्सचर किस तरीके से तैयार किया जाता है। मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फिक्सचर इन नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की कुल संख्या की गणना टीमों की कुल संख्या में से एक घटाने के द्वारा की जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि एक टूर्नामेंट में 8 टीमें भाग ले रही हों तो कुल मैचों की संख्या 8 - 1 = 7 होगी। इसका अर्थ यह है कि उस टूर्नामेंट में केवल 7 मैच होंगे। ये टीमें अर्थात 8 टीमें 2 अर्धों में बांटी जानी चाहिए। टीमें यदि 2 की पावर में हों, जैसे 2, 4, 8, 16, 32 व 64 आदि, तो ऐसी दशा में फिक्सचर ड्रॉ करना बहुत आसान हो जाता है। टीमों की कुल संख्या बराबर अर्धों में बांट ली जाती है। यदि टीमों की कुल संख्या 2 की पावर में ना हो, जैसे 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 व 24 आदि, तो 22 दी जाती हैं। उन टीमों को जिन्हें 22 दी जाती हैं वे टीमें प्रथम राउंड में नहीं खेलती। 22 प्रथम राउंड में दी जाती है, जिसके बाद अगले राउंड में खेलने वाली टीमों की संख्या 2 की पावर में आ जाती हैं। वास्तव में 22 का संबंध एक डमी टीम से होता है जो प्रथम राउंड में नहीं खेलती लेकिन दूसरे राउंड में खेलती है। एक फिक्सचर में 22 की संख्या टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों की संख्या व अगली उच्चतम संख्या जो 2 की पावर में हो उनका वास्तविक अंतर होता है। एक उदाहरण देखिए, यदि एक टूर्नामेंट में 15 टीमें भाग ले रही हों तो कितनी बाइज दी जाएंगी। तो इसका हल ऐसे होगा, टीमों की कुल संख्या 15 है, 2 की पावर की अगली उच्चतम संख्या 16 होगी, 2 की पावर की अगली उच्चतम व टीमों की कुल संख्या का अंतर 16 - 15 यानी कि 1। तो इस तरीके से यहाँ पर 1 बाई दी जाएगी। इसी तरीके से एक और उदाहरण देखते हैं, यदि एक टूर्नामेंट में 19 टीमें भाग ले रही हों तो कितनी बाइज दी जाएंगी। देखिए इसका हल, टीमों की कुल संख्या 19, 2 की पावर में अगली उच्चतम संख्या 32, क्योंकि इससे पहले 16 है वो 19 से कम है तो अगली होगी 32। तो इन दोनों का अंतर होगा 32 - 19 = 13, अतः 13 बाई दी जाएंगी। अब देखते हैं प्रत्येक अर्ध में टीमों की संख्या की गणना कैसे करते हैं। यदि टीमों की संख्या 2 की पावर में हो तो टीमों को 2 अर्धों में विभक्त करना काफी आसान हो जाता है, लेकिन यदि यह संख्या 2 की पावर में ना हो तो निम्नलिखित तरीका प्रयोग में लाया जाएगा। ऊपरी अर्ध में टीमों की संख्या निकालने के लिए देखिए, ऊपरी अर्ध = टीमों की कुल संख्या +1/2। इसका अर्थ है n+1/2। यहाँ पर n टीमों की कुल संख्या है। इसी तरीके से निम्न अर्ध में टीमों की संख्या =
टीमों की कुल संख्या -1/2। इसका अर्थ है n-1/2। यहाँ पर भी n टीमों की कुल संख्या है। एग्जाम्पल में एक सवाल देखिए, इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। यदि एक टूर्नामेंट में 11 टीमें भाग ले रही हों तो ऊपरी अर्ध में तथा निम्न अर्ध में कितनी कितनी टीमें रखी जाएंगी। तो देखिए हल, टीमों की कुल संख्या 11। ऊपरी अर्ध में टीमों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला है n+1/2। यहाँ n = 11 है तो 11 + 1/2 = 12/2 = 6। तो ऊपरी अर्ध में 6 टीमें होंगी। इसी तरीके से निम्न अर्ध में टीमों की संख्या n-1/2। n 11 है तो 11 - 1/2 = 10/2 = 5, यानी कि निम्न अर्ध में 5 टीमें होंगी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यदि टीमों की संख्या 11 हो तो ऊपरी अर्ध तथा निम्न अर्ध में कितनी कितनी 22 दी जाएंगी। इसका हल देखिए, टीमों की संख्या 11, 2 की अगली उच्चतम पावर 16, अंतर हुआ 16 - 11 = 5, तो टोटल 5 22 होंगी इस टूर्नामेंट में। अब देखते हैं ऊपरी अर्ध में 22 की क्या संख्या होगी। इसके लिए होगा फार्मूला nb - 1/2 = 5 - 1/2, यानी कि 4/2 = 2। तो ऊपरी अर्ध में 2 22 मिलेंगी। यहाँ पर nb का अर्थ है 22 की संख्या, तो जो टोटल 5 22 थी वो यहाँ पर nb के स्थान पर रखी। इसी तरीके से निम्न अर्ध में 22 की संख्या होगी nb + 1/2 = 5 + 1/2। इसका मतलब है 3 22 निम्न अर्ध में मिलेंगी। 22 फिक्स करने की विधि देखिए, मेथड ऑफ फिक्सिंग 22। टीमों की कुल संख्या, जितनी भी टीमों, मान लीजिए 11 टीम है तो 1 से 11 तक साफ कागज पर लिख ली जाती हैं। उसके बाद लॉट्स निकाले जाएंगे और टीमों के नाम उनकी संख्या के सामने लिख दिए जाते हैं। फिर टीमों की कुल संख्या को 2 अर्धों में विभक्त कर दिया जाता है। उसके बाद ऊपरी और निम्न अर्धों में निम्नलिखित क्रम में 22 फिक्स कर दी जाती हैं। द टोटल नंबर ऑफ टीम्स, अबाउट 11 टीम्स from 1 to 11 is written on plain paper. After that, the names of the teams are written in front of their number on the basis of lot. Then divide the total number of teams into 2 halves. After that, in the upper and lower halves, byes are fixed in the following order. पहली बाई निम्न अर्ध की अंतिम टीम को दी जाएगी और दूसरी बाई ऊपरी अर्ध की प्रथम टीम को, यानी कि पहली बाई सबसे नीचे, दूसरी बाई सबसे ऊपर। इसके बाद तीसरी बाई निम्न अर्ध की प्रथम टीम को दी जाएगी और चौथी बाई ऊपरी अर्ध की अंतिम टीम को दी जाएगी। अगली बाई उसी क्रम में दी जाएंगी जैसा कि ऊपर की 4 दी जाती हैं। द फर्स्ट बाई इज अवार्डेड टू द लास्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ। सेकेंड, the second bye is awarded to the first team of the upper half. Third, the third bye is awarded to the first team of the lower half. Fourth, the fourth bye is awarded to the last team of the upper half. And then the next byes or byes will be given in the same order as stated above. अब दिए हुए इस फिक्सचर में देखिए, अगर 11 टीम है तो कैसे कैसे 22 दी जाएंगी। सबसे पहले हम प्लेन पेपर पे 1 से 11 तक के नाम लिख लेते हैं। फिर फॉर्मूला लगा के ऊपरी अर्ध में कितनी टीम होंगी n+1/2 करके, तो यहाँ पर 6 टीम हो गई और निचले में 7 to 11 5 टीम हो गई। बीच में एक लाइन के द्वारा इसको 2 हाफों में दिखा दिया गया है। उसके बाद पहली बाई जैसे कि बताया नीचे वाले हाफ के लास्ट टीम को मिली हुई है और दूसरी बाई ऊपर वाले हाफ की पहली टीम को। तीसरी बाई नीचे वाले हाफ की पहली टीम को, यानी कि 7वें नंबर की टीम को मिली हुई है और चौथी बाई ऊपर वाले हाफ की आखिरी टीम को, यानी कि 6 नंबर को मिली है। इसके बाद जो भी बाई आएंगी, जैसे इसमें 5वीं बाई आएगी तो वो 10 नंबर पर है क्योंकि सबसे नीचे की टीम यही है, 11 को पहले मिल चुकी है। तो इसी क्रम में अगर छठी बाई आती तो वो 2 नंबर पर मिलती। तो इस तरीके से बाई मिलने के बाद सभी टीमें आपस में मैच खेल लेंगी और जिनको बाई मिली हैं वो अगले राउंड में मैच खेलेंगी।
अब देखिए मैचों की संख्या कैसे निकलती है। नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निकालने का फॉर्मूला देखिए। नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या n-1 होती है। यहाँ पर n का मतलब होता है टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों की संख्या। एग्जाम्पल के लिए यदि एक टूर्नामेंट में 11 टीमें भाग ले रही हैं तो मैचों की संख्या इस तरीके से होगी n-1 इज इक्वल टू 11-1 यानी कि 10 मैच। तो 11 टीम के टूर्नामेंट में, नॉकआउट टूर्नामेंट में 10 मैच होंगे। अब देखिए नॉकआउट टूर्नामेंट में राउंड्स की संख्या कैसे निकलती है। यदि भाग लेने वाली टीमों की संख्या 2 की पावर में हो, जैसे 16 टीमें हो, तो राउंड्स की संख्या 2 की पावर में देखिए 4 बार आता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 4 बार आया है। तो इस तरीके से 16 टीमों के साथ 4 राउंड होंगे। यदि भाग लेने वाली टीमों की संख्या 2 की पावर में ना हो तो राउंड्स की संख्या 2 की अगली उच्चतम पावर पर आधारित होती है। मान लो 10 टीमें भाग ले रही हों तो ये 2 की पावर में नहीं है, तो इसके लिए 2 की अगली उच्चतम पावर 16 है। तो इस प्रकार राउंड्स की संख्या 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 16 में इस तरीके से 4 बार 2 की मल्टीप्लाई हुई है, तो इसमें 4 राउंड होंगे। और यदि 19 टीमें भाग ले रही हैं तो राउंड्स की संख्या होगी देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 5 बार। अगली जो 2 की पावर होगी वो 32 होगी। अब देखिए प्रत्येक क्वार्टर में टीमों की संख्या। यदि टीमों की संख्या कम होती है तो टीमों को केवल ऊपरी अर्ध और निम्न अर्ध में विभक्त कर दिया जाता है। इसके विपरीत यदि टीमों की संख्या अधिक होती है तो सर्वप्रथम टीमों को ऊपरी अर्ध तथा निम्न अर्ध में विभक्त किया जाता है। उसके बाद प्रत्येक अर्ध को फिर से 2 भागों में विभक्त कर दिया जाता है। इसका मतलब ऊपरी अर्ध में 2 क्वार्टर, पहला और दूसरा क्वार्टर, तथा निम्न अर्ध में तीसरा और चौथा क्वार्टर बना दिया जाता है। प्रत्येक क्वार्टर में टीमों की संख्या का निर्धारण के लिए टीमों की कुल संख्या को 4 से भाग दे दिया जाता है। यदि शेषफल 0 आता है तो चारों क्वार्टर में बराबर बराबर टीम होंगी। यदि शेषफल 1 आता है तो पहले क्वार्टर में एक टीम ज्यादा होगी, जबकि बाकी तीनों क्वार्टर में बराबर बराबर टीमें होंगी। यदि शेषफल 2 आता है तो पहले क्वार्टर में और तीसरे क्वार्टर में एक एक टीम अतिरिक्त होगी, दूसरे और चौथे क्वार्टर में टीमें समान होंगी। और यदि शेषफल 3 आता है तो प्रत्येक क्वार्टर में पहले, दूसरे, तीसरे क्वार्टर में एक एक अतिरिक्त टीम होगी। यह तरीका निम्नलिखित उदाहरण की सहायता से आसानी से समझा जा सकता है। इसको इस डायग्राम से देखिए। यहाँ पर n का मतलब टीमों की संख्या है और उसके नीचे जो लिखे हैं 28, 29, 30, 31 ये टीमों की संख्या है। और जो Q1, Q2, Q3 और Q4 लिखा है ये क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 है। तो जैसे 28 टीमें हैं तो इसको 4 से भाग देते हैं तो पूरा कट जाता है 7 बार, कोई शून्य शेष बचता है इसमें। तो शून्य शेष बचने के कारण सभी क्वार्टर में देखिए 7-7 टीमें बराबर हैं। और यदि 29 टीम हो और इसे 4 से भाग दें तो एक शेषफल बचता है। तो ऐसी स्थिति में पहले वाले क्वार्टर में Q1 में एक टीम फालतू होगी, बाकी तीनों में बराबर बराबर टीम होंगी। इसी तरीके से यदि 30 टीम हो, इसको 4 से भाग करें तो शेषफल 2 रहेगा। तो इस स्थिति में पहले क्वार्टर में और तीसरे क्वार्टर में एक एक टीम फालतू रहेगी, दूसरे और चौथे क्वार्टर में बराबर रहेंगी। और 31 टीम होने पर हम 4 से भाग देते हैं तो 3 शेषफल बचता है। तो ऐसी स्थिति में पहले, दूसरे और तीसरे क्वार्टर में एक एक टीम फालतू मिलेगी और चौथे क्वार्टर में 7 ही टीम रह जाएंगी। इसको अच्छे से समझने के लिए अब हमें पिक्चर बना के देखने होंगे और अगले वीडियो में हम इसके लिए पिक्चर बनाएंगे जिससे कि यह तरीका हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।